हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइफ गुड टेक दोस्तों। सो गाइस, क्या आपका भी पीसी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, खास करके जब आप गेमिंग या एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो क्या आप थर्मल थ्रटलिंग जैसी चीज़ों से परेशान हैं? सो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे आसान से तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पीसी को बिल्कुल कूल रख सकते हैं। पीसी को कूल करने से पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका पीसी आखिर इतना ज्यादा ओवरहीट क्यों करता है। पहली चीज तो, अगर आपके कूलिंग फैन या फिर हीट सिंक में बहुत ज्यादा जब धूल जम जाती है, गंदगी जम जाती है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो हीट वो ट्रांसफर नहीं हो पाता आपके प्रोसेसर से आपके हीट सिंक में। दूसरा, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे प्रोसेसर को आखिर कूल करने में जितना ज्यादा हेल्प करता है कूलिंग फैन और हीट सिंक, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है एक थर्मल पेस्ट की। तो थर्मल पेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है और बहुत से लोग जो है वो एक लो क्वालिटी के थर्मल पेस्ट को यूज़ करते हैं। तो भाई यहाँ पर थर्मल पेस्ट जो है वो एक बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। पैसे को बचाने के लिए अक्सर लोग लो क्वालिटी चीप क्वालिटी के पीसी कैबिनेट बाय कर लेते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर विंड वेंटिलेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से भाई आपको यहाँ पर हीट ट्रैप जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। भाई सिस्टम को उतना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जितना उसकी कैपेसिटी है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के गेम या फिर हाई क्वालिटी के एप्लीकेशन को आप तभी यूज़ करें जब आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन भी हाई हो। तो अब बात कर लेते हैं उन 7 आसान से तरीकों की जिसकी वजह से आप अपने प्रोसेसर को बिल्कुल कूल एंड काम रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है भाई, वो है क्लीनिंग। आपको अपने सीपीयू कैबिनेट को ओपन करके हर 2 महीने या फिर 3 महीने में एयर ब्लोअर की हेल्प से उसके डस्ट को क्लीन करना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, चाहे वो आपका जीपीयू हो या फिर सीपीयू हो, दोनों के थर्मल पेस्ट को आपको चेंज करना जरूरी है, वो भी हर 1 साल या फिर 2 साल के अंदर। इसके लिए आपको आर्टिक सिल्वर और कूल मास्टर ब्रांड के थर्मल पेस्ट मिल जाते हैं मार्केट में, वो यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं वेंटिलेशन का। तो किसी भी सीपीयू कैबिनेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है वेंटिलेशन की। तो आपके सीपीयू कैबिनेट में आपको ये मेक श्योर करना है कि कम से कम 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट फैन जरूर होने चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। मेनली आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड या फिर प्रोसेसर, ये दो एक ऐसे हार्डवेयर है जो सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको इनके फैन को एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सीपीयू के फैन को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए आपको बायोस की सेटिंग में जाना होता है। लेकिन अगर आपको ग्राफिक कार्ड के फैन की स्पीड को एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको MSI आफ्टर बर्नर जैसे सॉफ्टवेयर में जाना होगा, या फिर ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर के कंट्रोल पैनल से जाकर के आप उसके फैन को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं विंडोज पावर प्लान की। विंडोज में आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पावर प्लान का एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सेटिंग हमेशा सेट करनी चाहिए बैलेंस मोड पर। गेमिंग के टाइम हाई परफॉर्मेंस लेकिन हीट कम करने के लिए बैलेंस मोड सबसे बेस्ट सेटिंग होती है। आते हैं 6 पॉइंट पे। अगर आपका पीसी कुछ ज़्यादा ही हीट जनरेट कर रहा है तो आप लिक्विड कूलर जैसे फैन का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपको अच्छे बजट में लिक्विड कूलर मिल जाते हैं, जिसके लिए आप डीप कूल या फिर कूल मास्टर ब्रांड की ओर जा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट ब्रांड है आपके पीसी के हीट सोल्यूशन के लिए। बात करते हैं अपने लास्ट यानी कि 7 पॉइंट की। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि हार्डवेयर मॉनिटर, कोल्ड टेम्परेचर और MSI आफ्टर बर्नर। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका यूज़ करके आपको भाई अपने पीसी का टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ज़रूरी है, मतलब हर 2 से 3 महीने के अंदर। वैसे एक पीसी के टेम्परेचर का सही रेंज जो डिफाइन किया गया है, मतलब आइडियल मोड पर आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर 30 से 45 डिग्री और ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर 35 से 50 डिग्री के बीच में आइडियल माना जाता है। वहीं गेमिंग के टाइम यही रेंज सीपीयू में 60 से 80 डिग्री सेल्सियस और ग्राफिक कार्ड में 65 से 85 डिग्री सेल्सियस तक डिफाइन किया गया है। और अगर आपके सीपीयू का टेम्परेचर 90 डिग्री प्लस है तो भाई ये ओवरहीट कैटेगरी में आता है। वैसे आपका पीसी का टेम्परेचर कितना हाई तक जाता है और इसको कूल करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।